स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं उन भूली बिसरी, रहस्यमय और भावनाओं से भरी पौराणिक कहानियों की ओर, जिसमें छिपे हैं जीवन के गहरे सत्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कथा की जो महाभारत के छायाचित्रों में कहीं दब सी गई है। ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और देवताओं के दूत कच्छ की अधूरी प्रेम कहानी। महाभारत के आदि पर्व में कच्छ और देवयानी का वर्णन मिलता है। कच्छ देवगुरु बृहस्पति के पुत्र और ऋषि अंगिरस के पौत्र थे। एक समय था जब तीनों लोकों पर प्रभुता के लिए देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे। इन झगड़ों के बीच देवताओं ने बृहस्पति को मुख्य पुजारी बनाने का फैसला किया। असुरों ने शुक्राचार्य को अपना गुरु और मुख्य पुजारी बना लिया। देवताओं ने युद्ध में कई असुरों का वध किया। हालांकि शुक्राचार्य ने अपने ज्ञान की शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया और वे देवताओं से युद्ध करके पुनर्जीवित हो गए। असुरों ने भी देवताओं का वध किया, लेकिन बृहस्पति ने उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान नहीं था, जिसमें शुक्राचार्य को महारत हासिल थी। देवता अब चिंतित हो गए और उन्होंने बृहस्पति के सबसे बड़े पुत्र कच्छ से शुक्राचार्य का शिष्य बनने और उनसे पुनर्जीवन की विद्या सीखने को कहा। उनकी मदद करने के लिए सहमत होकर कच्छ राजा वृषपर्वन के दरबार में गया, जहां शुक्राचार्य राजपुरोहित थे। शुक्राचार्य ने कच्छ का गर्मजोशी से स्वागत किया और वह शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक भक्त शिष्य था और अपने स्वभाव और व्यवहार से उसने शुक्राचार्य और देवयानी दोनों को संतुष्ट किया। देवयानी उससे प्रेम करने लगी। इस बीच असुरों को कच्छ के उद्देश्य और इरादे के बारे में पता चल गया। एक दिन कच्छ अपने गुरु की गाय चराने जंगल में गया हुआ था। असुरों ने उसे मार डाला और शाम को गाय शुक्राचार्य के पास लौट आई। कच्छ के गायब होने पर व्यथित देवयानी शुक्राचार्य के पास यह बात बताने गई। शुक्राचार्य को एहसास हुआ कि कच्छ मारा गया है और फिर उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे पुनर्जीवित किया। कच्छ पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लौटा। असुरों ने कच्छ को फिर से मार डाला और इस बार भी शुक्राचार्य ने अपनी बेटी के अनुरोध पर उसे पुनर्जीवित किया। असुरों को एहसास हुआ कि शुक्राचार्य हर बार कच्छ को पुनर्जीवित करते रहेंगे। असुरों ने उसे तीसरी बार मार डाला। उन्होंने उसके शरीर को जलाकर राख कर दिया। असुरों ने राख को शुक्राचार्य की शराब में मिला दिया, जिसे उन्होंने पी लिया। जब कच्छ रात होने तक वापस नहीं लौटा तो देवयानी फिर से शुक्राचार्य के पास गई और उन्हें कच्छ की अनुपस्थिति के बारे में बताया। इस बार जब शुक्राचार्य ने कच्छ को बुलाया तो उन्हें पता चला कि कच्छ उनके पेट में है। फिर उन्होंने देवयानी को बताया कि क्या हुआ था और कहा कि कच्छ को केवल उसका पेट फाड़कर ही पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसलिए कच्छ को जीवित रखने के लिए शुक्राचार्य को मरना होगा। उन्होंने यह बात देवयानी को बताई। दुखी देवयानी ने शुक्राचार्य से कहा कि वह चाहती है कि दोनों जीवित रहें। शुक्राचार्य को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि कच्छ को संजीवनी विद्या दी जाए। उन्होंने कच्छ को गुप्त मंत्र दिया। कच्छ अपने गुरु के पेट से बाहर आया और फिर संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल करके शुक्राचार्य को पुनर्जीवित किया। शुक्राचार्य उसके इस नेक काम से बेहद प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया। अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद कच्छ ने अपने गुरु से जाने की अनुमति मांगी। देवयानी निराश हो गई और अब उसने कच्छ से अपने प्यार का इजहार किया। वह कच्छ से शादी करना चाहती थी। कच्छ ने उससे कहा कि चूंकि वह शुक्राचार्य के पेट से पुनर्जीवित हुआ है, इसलिए अब वह उसका भाई है और उससे शादी करना गलत होगा। यह सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई और उसने कच्छ को श्राप दे दिया कि वह कभी भी संजीवनी मंत्र का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ ने बदले में देवयानी को श्राप दिया कि वह कभी भी किसी ऋषि के बेटे से विवाह नहीं करेगी। वह इस बात से नाराज था कि देवयानी ने उसे बिना किसी गलती के श्राप दिया। कच्छ ने यह भी घोषणा की कि वह अन्य देवताओं को भी यह मंत्र सिखाएगा, भले ही वह खुद इसका प्रयोग न कर पाए। यह कहकर कच्छ देवलोक लौट गया। उसने अपना कार्य पूरा किया, लेकिन श्राप से उसका हृदय टूट गया। कच्छ और देवयानी की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा वही टूट जाती है जहाँ अहंकार, कर्तव्य और श्राप मिलकर भविष्य का द्वार बंद कर देते हैं। परंतु देवयानी की कहानी यही खत्म नहीं होती।
कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी का मन और अधिक कठोर हो गया। वह भीतर से आहत थी और प्रेम में मिले अपमान को भूल नहीं सकी। उसी समय उसकी जीवन यात्रा में एक नया मोड़ आया जब वह अपने पिता शुक्राचार्य के साथ एक बार वन में विहार के लिए गई थी। वही ययाति चंद्रवंशी राजा देवयानी से मिला। एक संयोग वश देवयानी एक कुएं में गिर गई और ययाति ने उसे बाहर निकाला। देवयानी को लगा कि जिसने उसे छुआ है अब वही उसका पति होना चाहिए। शुक्राचार्य ने भी यह स्वीकार कर लिया। देवयानी का विवाह चंद्रवंशी राजा ययाति से हुआ। कुछ समय बाद ययाति ने देवयानी की दासी और सहेली शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिया। आहत होकर देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की, जिन्होंने ययाति को बुढ़ापे का श्राप दे दिया। ययाति ने यौवन लौटाने की याचना की। शुक्राचार्य ने शर्त रखी कि उसका कोई पुत्र उसका बुढ़ापा ले ले। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु तैयार हुआ। ययाति को यौवन मिला। उसने वर्षों तक भोग विलास किया, लेकिन अंत में वैराग्य लेकर वन को चला गया। कच्छ और देवयानी की कथा महाभारत के उस कोने में छिपी है जहाँ भावनाएं नीति से टकराती है और प्रेम कर्तव्य के नीचे दब जाता है। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी भावुक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।